हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो हम भी यहाँ सब लोग ठीक ठाक है, फिट हैं और फाइन हैं। तो बस यहाँ पे आज दिन है थर्सडे का, तो मैं यहाँ सुबह सुबह नहा धो के पूजा वगैरह कर ली थी मैंने। तो सुबह जब मैं उठी थी तब 5 बज रहे थे, तो कोई 5 बजे के करीब मैं आज 5 बजे के बाद ही उठ गई थी। 5 बजे कुछ ऐसे 10 मिनट्स हुए थे, तो बस मैं उठ गई थी। और उसके बाद मैंने नहा धो के फटाफट कर ली अपनी पूजा वगैरह, और थोड़ा बहुत मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली, जो सब्जियां वगैरह चॉप करनी थी वो कर ली। तो ना उसके बाद मैंने ना मेरे हस्बैंड ने कल मुझसे कहा था कि आज आप वेजिटेबल पनीर भुर्जी बनाना, जो कि उनके फेवरेट नाश्ते की सब्ज़ी है। तो ब्रेकफास्ट की जो सब्ज़ी है वो मैं अक्सर उनके लिए बनाती हूँ। तो मेहुल को भी वो बहुत पसंद है, और मुझे तो जो मिल जाए मेरे को सब कुछ पसंद ही आता है। तो वही है ना कि लेडीज़ को जो भी मिल जाए वो अपना मतलब उसमें खुश हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना सुबह उसके बाद वो चले गए थे नहाने के लिए, मेहुल और उसके पापा। मेहुल के पापा उसको नहला रहे थे, तो यहाँ पे ना मैंने सोचा मैं तब तक कर लूँगी ये बेड को ठीक ठाक। तो बस यहाँ पे मैं सारे ब्लैंकेट्स वगैरह को कर रही थी तय, और बेडशीट वगैरह को मैंने झाड़ दिया था। तो बस उसके बाद ना मैं मतलब मुझे करना था ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज पनीर की वेजिटेबल भुर्जी बनने वाली है। तो बस यहाँ पे मैंने ना अदरक लहसुन और प्याज को कर लिया था, थोड़ा छोटा छोटा काट लिया था, और बिल्कुल छोटा सा प्याज लिया है। तो अभी पहले मैंने हींग और जीरा भी डाल दिया उसमें सरसों के तेल में। उसके बाद मैंने डाल दिया अदरक लहसुन प्याज इकट्ठे, और अच्छे से उसको हल्का सा भून लिया। और उसमें अब मैं बिल्कुल बारीक की हुई ये जो बीन्स है उसको डालूंगी। और कोई सब्ज़ी मेरे पास थी, मगर मैंने नहीं डाली क्योंकि बीन्स का टेस्ट ही अच्छा लगता है हमें इसमें। तो मैं इसमें ज़्यादातर बीन्स ही यूज़ करती हूँ और कोई वेजिटेबल नहीं यूज़ करती। तो बस यहाँ पे प्याज और टमाटर और हरा धनिया भी मैंने काट के डाल दिया था। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी। भी बहुत टेस्टी बनती है, आप बनाइए और लंच में दीजिए बच्चों को। एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, प्रोटीन रिच वेजिटेबल पनीर भुर्जी बन जाती है। तो बस यहाँ पे मसाले भी हो गए थे, थोड़े से भून लिया था मसालों को, और बीन्स वगैरह भी पक गई थी अच्छे से। तो मैंने इसमें डाल दिया पनीर की भुर्जी, और उसको हल्का सा मैं 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी अच्छे से, फुल आंच पे अच्छे से चलाते हुए। और मैंने इसको ना बाउल में सर्व कर दिया था। तो छन्नी लगा के ऊपर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, ताकि मेहुल के लंच में मैं सब्जी डाल सकूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया था और आटा वाटा गूंद लिया था मैंने। तो बस यहाँ पे ना बर्तन वगैरह थोड़े हो गए थे, वो मैंने धो लिए क्योंकि पानी भी फ्रेश आ रहा था। तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं ये बर्तन भी थोड़े बहुत वॉश कर लेती हूँ, थोड़ा किचन क्लीन हो जाएगा। और जब तक नाश्ता बनेगा, नाश्ता कंप्लीट होगा, तब तक और बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। तो यहाँ मैं मेहुल के ऑमलेट की कर रही थी तैयारी। यहाँ प्याज, थोड़ा सा टमाटर, जो मैंने सब्जी चॉप करी थी ना उसमें से ही मैंने थोड़े से बिल्कुल आधे चम्मच के जितना प्याज और टमाटर लिया था, 1 चम्मच के बराबर। और थोड़ा हरा धनिया उसी में से मैंने काट के ले लिया था। और मेहुल के एक ऑमलेट में बहुत हो जाता है, तो उसको बहुत पसंद है ये पिज़्ज़ा ऑमलेट। तो बस इसको ना मैं अब पहले पराठा सेकूंगी, और उसके ऊपर मैं रख दूंगी ये ऑमलेट। और मेहुल उसको बहुत शौक से खाता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रोटीन रिच जो होता है ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं और इसके पापा ऑमलेट नहीं खाते, तो इसलिए सिर्फ मेहुल के लिए ही हम एग लेके आते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने फटाफट से रोटियां सेक ली है। जो पहली रोटी होती है हमारे देवताओं को चढ़ती है, वो मैंने डाल दी। और बस अब यहाँ पराठे में सेकूंगी फटाफट से मेहुल के लिए और मेहुल के लंच के लिए भी। तो आज ना मतलब अब मौसम में बहुत फ़र्क पड़ गया है, ठंडा इतना हो नहीं रहा। तो ठंड में बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो धूप भी कितनी खिली खिली रहती है आजकल, मुझे बहुत अच्छी लगती है खिली खिली धूप। तो थोड़ी देर में छत में भी चली जाती हूँ धूप सेकने के लिए, जब टाइम मिले। वैसे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, जब तक मेहुल आता है तब तक तो बहुत सारा काम हो जाता है। कभी कपड़े, कभी कपड़ों को तय लगाओ, कभी कपड़े धो लिए, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो पूरा दिन तो किचन और घर के कामों में ही निकल जाता है। तो बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि वॉक करने चली जाऊँ, पर वॉक करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन अब आगे आगे गर्मियों में दिन बड़े होते जाएंगे तो काम अपने आप ही निपटता जाता है। और मुझे एडिटिंग वगैरह का भी करनी पड़ती है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो देखिए मेहुल का लंच भी हो गया पैक। थोड़े से फ्रूट्स दे दिए उसको मैंने, ग्रेप्स, और थोड़ी सी सब्जी वही जो बना के दी है।
और अब यहाँ मैंने मेहुल को भी कर दिया था रेडी और उसका टिफ़िन वगैरह भी हो गया था पैक। मेहुल भी चला गया स्कूल और अब उसके पापा आ गए थे सब पूजा वगैरह करके। और उतनी देर में ना मैंने फटाफट से उनका जो ब्रेकफास्ट है मेहुल के पापा का वो बना के रेडी कर दिया। और ये देखिए वो कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो मैं भी अपने फटाफट 2 पराठे सेक के ना अपना ना ब्रेकफास्ट उनके साथ ला के थोड़ा सा हम बातें कर रहे थे और न्यूज़ वगैरह देख रहे थे। तो थोड़ा सा ही टाइम होता है ये जो सुबह का हम थोड़ा बहुत अपने एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, जो बातें वगैरह और अपना दिन का पूरा वो करते हैं बातें, जो मेहुल के बारे में भी कुछ स्कूल का या उनके उसकी पढ़ाई के बारे में या अपने घर के बारे में या कुछ होती हैं बातें। तो देखिए मैं ना ट्यूसडे को लेके आई थी सब्जी, पर मेरे को वेंसडे को टाइम ही नहीं मिला उसको साफ़ करने का। तो मेहुल कभी पढ़ाई कभी कुछ, वैसे भी आजकल बच्चों का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आता क्या कराए क्या ना कराए। सब टाइम निकल जाता है, 2 घंटे तो मेहुल की पढ़ाई में ही चले जाते हैं, 1 डेढ़ घंटा तो कहीं नहीं गया। तो यहाँ मैंने हरा धनिया भी लेके आई थी, तो वो भी मैंने चॉप करके ना वो भी मैंने साफ़ करके इसमें रख दिया था। अब यहाँ मैं ना टिश्यू पेपर को बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये खुला रह जाए ना तो बिल्कुल हरा धनिया जो है ना बिल्कुल एकदम से ख़राब हो जाता है। तो देखिए ना जो मेरा हरा धनिया ना, जब मैं जम्मू गई थी उससे पहले मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके इसमें टिश्यू पेपर में रखा था और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। और यहाँ ना मैं अपना जो हमारा देसी साग होता है ना वो लेके आई थी। तो ये बनाना था मुझे आज, और दाल बनानी थी, तो ये हस्बैंड को पसंद है। तो इसके साथ मैं दाल बनाने वाली थी, मूंग वाली, जो धुली वाली मूंग होती है ना पीली वाली, वो बनाने वाली थी तड़के वाली, क्योंकि मेहुल साग नहीं खाता, मेहुल को दाल चाहिए तो तड़के वाली चाहिए। और यहाँ मैंने उसको वॉश कर लिया था साग को। और प्याज टमाटर मैं चॉप कर लूँगी और दाल को चढ़ा दूँगी, और कुकर में ही मैं उसका तड़का भी लगा दूँगी और उसको बॉईल होने के लिए भी उसी में डाल दूँगी। दाल को ना मैंने पहले ही भिगो दिया था। तो बस अब यहाँ लूँगी सरसों का ऑयल। तो मतलब जैसे अलग से तड़का नहीं मैं लगाती, मैं उसी में तड़का लगाऊंगी और बहुत टेस्टी दाल बनती है। तो बस प्याज और टमाटर, प्याज अदरक लहसुन मैंने कट कर लिया था। और ऑयल में डाल दूँगी थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, और उसमें डाल दिया मैंने प्याज और टमाटर और थोड़े मसाले, ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के थोड़ा सा सिम पे मैंने कुकर को बंद करके रख दिया है। तो उसके बाद क्या होगा कि टमाटर प्याज अपने आप पक जाएंगे धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं ना यहाँ साग का सब रेडी कर दूँगी। तो यहाँ मैंने उसमें डाल दिया है सरसों का ऑयल, और अभी मैं डाल दूँगी ये प्याज गर्म होने के बाद। उससे पहले डालेंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा। तो यहाँ मैंने हींग जीरा डाल दिया है। अभी मैं डालूंगी इसमें प्याज, और प्याज डालने के बाद थोड़ा सा इसको भूनूंगी। इस साग में हम कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ प्याज डालूंगी। और कुछ लोग ना इसमें बीन्स भी ऐड करते हैं, फ्राई करके ना बीन्स को थोड़ा बहुत भून के। तो प्याज नहीं डालते, कुछ लोग बीन्स डाल के इसको बनाते हैं, पर ये सूखा ही बनता है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं पड़ता। तो यहाँ मैंने ना दाल भी डाल दी थी, तो मेरा जो मसाला था ना दाल का, वो तड़का था, वो रेडी हो गया था। तो अच्छे से मैं इसको भून लूँगी इसमें, क्योंकि दाल जो है ना वो मैंने पहले भिगो रखी थी, तो उसको टाइम भी नहीं लगा बनने में। तो यहाँ जो मैंने साग है ना, प्याज मेरा थोड़ा सा भुन गया था और मैंने इसमें डाल दिया साग। तो मतलब बहुत टेस्टी बनती है सब्जी दाल के साथ ना, ये साग बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ना मैंने फटाफट से, और साइड में मैंने हरा धनिया भी दाल के लिए चॉप करके रख लिया था। मैंने कहा बस अब जो सब्जियों का प्रोग्राम है ना वो मैं ख़त्म करूँगी, कि मैं थक गई थी सब्जियाँ साफ़ करते करते। तो ना सब्जियाँ साफ़ करने का काम ना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसी टाइम आप सब्जी काटो, उसी टाइम आप बनाओ उसे। हाँ, जो ऐसी सब्जी होती है जो काट के नहीं रख सकते आप, वो तो अलग है। तो बस यहाँ ना मैंने फटाफट से जो दाल है ना उसके ऊपर से आ रहा था झाग, तो वो झाग मैंने ना निकाल लिया थोड़ा बहुत। तो बस अब यहाँ पे ना मैं फटाफट से दाल को रख दूँगी सिम पे, और फुल पे एक सीटी आने दूँगी, और उसके बाद मैं उसको धीमी आंच पे कर दूँगी। देखिए जितनी देर ना मैंने दाल को रख दिया था सिम पे लगा के, उतनी देर मैंने अपने बर्तन धो लिए। और जो साग था उसका पानी बहुत सारा निकल आता है, उसको मैंने धीमी आंच पे करके पकने के लिए छोड़ दिया था। और देखिए साग भी मेरा पक गया है, और उसमें मैंने सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर डालना था, और मैंने कोई मसाला उसमें नहीं डाला है। अच्छे से मैं उसको भून लूँगी, थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि साग ना और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है जब उसमें थोड़ा ऑयल और मसाला, मिर्ची थोड़ी तेज़ ही रखते हैं इसमें। और एक हरी मिर्च में इसमें काट के डाल दी है। बिल्कुल उसका ना बीज मैंने निकाल लिया था, साग के अंदर जो मैंने हरी मिर्च डाली है उसका मैंने जो बीज है ना वो निकाल दिए थे। तो बस उसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो अच्छे से भून के उसको ना मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बाउल में। तो मुझे ना मतलब जैसे बर्तन आधे ना वैसे ही रख देते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है।
तो मुझे चाहिए बिल्कुल थोड़े से बर्तन जो हमारे किचन काउंटर टॉप पे हो। तो बस यहाँ पे ना फटाफट से मैंने दाल भी कर दी थी रेडी, और दाल में हरा धनिया वगैरह मैंने डाल दिया था। मैं अपना किचन भी साफ बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, और बस टीवी देखते देखते मैं सफाई कर ली थी, और फटाफट से बस चावल वगैरह भी हो गए थे रेडी, और मेहुल के आने का टाइम भी हो गया था। तो बस देखिए मैंने खाना रेडी कर दिया है। तो गाइस प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए खाना वगैरह सर्व हो गया है। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।